हेलो बच्चों, हमारे सामने एक सवाल है। प्रकाश के तीन एक वर्णी स्रोत ए, बी तथा सी बराबर विकृत फ्लक्स उत्सर्जित करते हैं। इनके द्वारा उत्पन्न प्रकाश तरंगों के तरंगदैर्घ्य क्रमशः 450 नैनोमीटर, 555 नैनोमीटर तथा 700 नैनोमीटर हैं। यदि आंखों द्वारा इन स्रोतों की तीव्रता का अनुमान किया जाए तो प्रतीत होगी। विकल्प नंबर एक, ए की तीव्रता सबसे अधिक, सी की तीव्रता सबसे अधिक, डी की तीव्रता सबसे अधिक, तीनों की तीव्रता बराबर। तो हमको इस सवाल में चारों में से एक विकल्प देखना है कौन सा ठीक है। सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा को समझते हैं इस सवाल की। तो हम एक ग्राफ खींचते हैं। दृश्य प्रकाश के विकिरण के तरंगदैर्घ्य और सापेक्षिक प्रतिदीप्ति या चमक, सापेक्षिक प्रतिदीप्ति, प्रतिदीप्ति, प्रदीप्ति और दृश्य प्रकाश के विकिरण के तरंगदैर्घ्य के बीच में जब हम ग्राफ खींचते हैं तो ये 400 नैनोमीटर, ये 500, ये 600 नैनोमीटर, ये 700 नैनोमीटर। तो हमारे जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे जो उच्चतम अधिकतम मान जो होता है वो लगभग 550 नैनोमीटर के आसपास आता है। अब हम देखते हैं कि हमारे तरंगदैर्घ्य के बढ़ने के साथ साथ जो प्रदीप्ति है या चमक है वो प्रारंभ में बढ़ती है, उसके बाद घटती है। अब हम सवाल की ओर आते हैं कि हमारे पास ए, बी, सी तीन प्रकाश के स्रोत हैं। पहला 450 नैनोमीटर का तरंगदैर्घ्य वाला है, दूसरा 555 नैनोमीटर वाला है, तीसरा सी जो है वो 700 नैनोमीटर वाला है। अब हम देखते हैं इस ग्राफ के अनुसार कि 400 नैनोमीटर का जो तरंगदैर्घ्य का प्रकाश है उसकी जो चमक होगी वो बहुत कम होगी, जबकि 555 की जो तरंगदैर्घ्य का प्रकाश का स्रोत है उसकी जो चमक होगी, प्रदीप्ति होगी, वो सबसे अधिकतम होगी। और जबकि 700 नैनोमीटर वाले प्रकाश स्रोत की चमक होगी वो भी न्यूनतम होगी। तो इस हिसाब से हमारा 555 नैनोमीटर के प्रकाश स्रोत की चमक सबसे अधिकतम होगी। अतः 555 नैनोमीटर का प्रकाश स्रोत बी है। तो हमारा उत्तर बी की तीव्रता सबसे अधिक, ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। आशा करता हूँ आपको सवाल समझ में आया होगा। धन्यवाद।